बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमने क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बीमारियां और कोरोना वायरस और इन चीज़ों से एकदम ये क्रिकेट पे कैसे आ गए, और इसीलिए मैंने आज ये शर्ट भी पहनी हुई है। मुझे पाकिस्तान की शर्ट तो नहीं मिली, पाकिस्तानी टीम की, लेकिन जिस क्लब से मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने क्लब की शर्ट मैंने पहन ली है, क्योंकि हमने क्रिकेट पे बात करनी है। तो उसकी बात करने से पहले पुराना पैगाम, अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो अब बात करते हैं जी क्रिकेट के ऊपर। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छी बुरी ख़बरें सारी मिक्स आ रही हैं। तो मैं आपको सारी स्टोरी आज A to Z आपको मैं सारी स्टोरी बताऊंगा कि पाकिस्तानी टीम, ये जो पाकिस्तान की टीम है, ये कब यहाँ से गई लाहौर से, कब वहाँ पहुँची, इस वक्त कहाँ पे हैं और वहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम ने वहाँ पे 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। एक T20 18 को है, फिर 20 को है, फिर 22 दिसंबर को है, और फिर ये पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को है और दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी को है। ये तो हमारी सीनियर टीम का स्केड्यूल। इसके अलावा वहाँ पे ये जूनियर टीम को भी साथ लेकर गए हैं, जिसका नाम रखा गया है पाकिस्तान शाहीन्स। तो दोनों सीनियर और जूनियर टीमें दोनों वहाँ पे गई हुई हैं सर न्यूजीलैंड में। तो जूनियर टीम में भी वहाँ पे मैचेस खेलने हैं। इसमें काफ़ी बड़ा स्क्वाड है माशाल्लाह, कोई 53 लोग गए हुए हैं, जिसमें पहले ओरिजिनली तो 30 प्लेयर्स थे, क्योंकि दोनों टीमें मिला के हैं। लेकिन एक प्लेयर जो फ़खर ज़मान हैं, वहाँ पर जाने से एक दिन पहले उनको बुखार शुरू हो गया था, इसलिए उनको छोड़ कर गए थे, वो नहीं लेकर गए। तो बाकी कुल मिला के कोई 53 लोग गए हुए हैं न्यूजीलैंड में। तो इसमें जो प्रोटोकॉल ये होता है, आजकल क्रिकेट आपको पता है, क्रिकेट तो नहीं रुकी, चल रही है। क्रिकेट के बगैर तो क्रिकेट बोर्ड सारे दिवालिया हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्रिकेट हो रही है। अभी क्रिकेट में एक इस्तेलाह जो अभी शुरू हुई है उसको कहते हैं बायो सिक्योर बबल। अब बायो सिक्योर बबल का क्या मतलब है कि एक बबल है, बुलबुला है, जिसके अंदर प्लेयर्स रहते हैं और वो कहीं इधर उधर नहीं जाते, और कोशिश ये होती है कि वो सिर्फ एक सिक्योर्ड माहौल के अंदर रहें, ताकि उनके अंदर कोरोना वायरस ना जाए और वो फिर दूसरे प्लेयर्स को ना लगा सकें। तो ये अभी नई चीज़ें हैं, बायो सिक्योर बबल की जो इस्तेलाह है ना, या टर्मिनोलॉजी है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दी थी पाकिस्तान को कि ये काम करने हैं वहाँ पे आने के लिए। उसमें ये था कि 3 दिन आपने पहले पाकिस्तान के अंदर उनको अलग रखना है, क्वारंटीन करना है, फिर उनका टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवा के तो जब वो आएँ तो उनके पास नेगेटिव रिज़ल्ट होना चाहिए। और फिर अगला स्टेप ये था कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर लैंड करके तो फिर टेस्ट करवाना था, और वो हर 3 दिन के बाद, यानी कि 14 दिन का क्वारंटीन होता है। इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है, यानी 14 दिन में किसी भी वक्त बीमारी ज़ाहिर हो सकती है। तो हर 3 दिन के बाद वो वहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो डे 3 पे पहले लैंड करते वक्त, फिर डे 3 पे, डे 6 पे, डे 9 पे, और फिर डे 12 पे। और फिर अगर रिज़ल्ट नेगेटिव होगा तो 14 डेज़ के बाद वो टीम खुली होगी, वो फिर खेल सकते हैं, कोई मैच खेल सकते हैं, सब कुछ। लेकिन दूसरा ये भी था कि 3 दिन के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड पहुंच के 3 डेज़ तक वहाँ पे कम्प्लीटली अपने रूम के अंदर बंद रहना था, और फिर उनको ग्रुप्स के अंदर प्रैक्टिस करने की इजाज़त थी। तो ये था एक प्रोटोकॉल। अच्छा, हुआ क्या उसके बाद? हुआ ये कि 20 नवंबर को प्लेयर्स को लाहौर बुलवाया गया, और उनका 21 नवंबर को टेस्ट हुआ, और 22 नवंबर को ऑब्वियसली उनका रिज़ल्ट आ गया। तो उसमें उनका जो बकौल क्रिकेट बोर्ड के उनके 4 टेस्ट हुए सबके, और चारों के चारों नेगेटिव आए। तो उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड रवाना होना था। उसमें फ़खर ज़मान को बुखार शुरू हो गया, इसलिए फ़खर ज़मान को वो लेकर नहीं गए, उनको छोड़ गए। तो ये हुआ लाहौर के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि ये चार्टर्ड फ़्लाइट नहीं थी, इनकी कमर्शियल फ़्लाइट थी। अगर आपको याद हो, जब ये इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड का दौरा जो जुलाई में पाकिस्तान का था, उसमें ये चार्टर्ड फ़्लाइट के थ्रू गए थे। लेकिन न्यूजीलैंड चूँकि काफ़ी दूर है, तो चार्टर्ड फ़्लाइट करना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये कमर्शियल फ़्लाइट से एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू गए, यानी यहाँ से लाहौर से एमिरेट्स के थ्रू पहले दुबई, फिर दुबई से कोलालमपुर जो मलेशिया में, फिर वहाँ से उन्होंने ऑकलैंड जाके, न्यूजीलैंड का शहर जो ऑकलैंड है, वहाँ उन्होंने जाके लैंड करना था। तो पहले नेगेटिव आ गए सारे रिज़ल्ट। उसके बाद ये इन्होंने फ़्लाइट पकड़ी, ये दुबई गए। दुबई के अंदर भी
कुछ देर उन्होंने वहाँ स्टे करना था, कुछ घंटे का स्टे था, फिर अगली फ़्लाइट लेनी थी और फिर वहाँ से कुआलालंपुर और न्यूजीलैंड जाना था। ठीक है जी। न्यूजीलैंड ये उतरे, वहाँ पे लैंड किया 24 नवंबर को, 24 नवंबर को। तो 24 नवंबर को जब वहाँ पे लैंड किए तो इन सब के वहाँ पे फिर से टेस्ट हुए। तो जब वहाँ पे टेस्ट हुए तो उनमें से 6 लोग पॉजिटिव आ गए। जो इनका पूरा स्क्वाड था उसमें से 6 प्लेयर्स पॉजिटिव आ गए। उसमें मिक्स हैं, जूनियर सीनियर दोनों मेंबर्स हैं। उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, बेशक मीडिया में उनके नाम आ चुके हैं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके नाम मैं लूँ। लेकिन 6 प्लेयर्स पॉजिटिव आ गए उनमें से। तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूजीलैंड की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इशू की कि ये जो 6 पॉजिटिव हैं उनमें से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि न्यू पॉजिटिव हैं और 2 हैं जो कि एक टर्म वो यूज़ कर रहे हैं हिस्टोरिक पॉजिटिव। ये हिस्टोरिकल पॉजिटिव का टर्म हमने कभी नहीं सुनी वैसे, लेकिन सिर्फ ये वहाँ पे ये नई इस्तिलाह उन्होंने यूज़ की है। तो हिस्टोरिकल पॉजिटिव का ये मतलब है कि ये शायद पहले से पॉजिटिव थे और अभी इनका वीक आ रहा है। एक चीज़ के हम कहते हैं CT वैल्यू। अब ये CT वैल्यू क्या होती है, जब PCR किया जाता है ना तो उसके अंदर एक वैल्यू आती है जिसको CT वैल्यू कहते हैं। CT वैल्यू का मतलब है साइकिल थ्रेशहोल्ड वैल्यू। जब PCR टेस्ट करवाया जाता है, जैसे आप लोगों को पता होगा हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करवाया जाता है, हेपेटाइटिस B का, C का। तो एक तो होता है एलाइजा जो कि आम सा टेस्ट है, फिर एक होता है PCR, ये जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। PCR में 2 किस्म होते हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। यानी कि क्वालिटी का मतलब है पॉजिटिव है या नेगेटिव, ख़त्म बात। लेकिन क्वांटिटेटिव जो होता है, क्वांटिटी का मतलब है कि कितने वायरस हैं उसके अंदर। तो इसी तरह से ये जो कोविड-19 का भी टेस्ट होता है PCR का, वो पॉजिटिव नेगेटिव तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ ही जो पॉजिटिव होता है उसके साथ एक वैल्यू आती है जिसको CT वैल्यू कहते हैं, साइकिल थ्रेशहोल्ड। तो वो जो 2 लोग थे उनका CT वैल्यू काफ़ी हाई था, यानी जिसका जितना ज़्यादा हाई हो उसका मतलब उसमें वायरस बहुत कम है। वो इतने हैं कि इवन उसमें कम चांसेस होते हैं कि वो किसी और को लगा सकें, और जितना कम CT वैल्यू हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है, यानी वो अभी नए नए पॉजिटिव हैं। तो उससे उन्होंने अंदाज़ा ये लगाया कि जो 2 लोगों का CT वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो हिस्टोरिकली पॉजिटिव का मतलब ये पहले पॉजिटिव थे, अब ये ठीक हो गए हैं और अब इनकी वैल्यू जो है ना वो हाई होती जा रही है। तो ये एक कंक्लूजन था कि 2 लोग जो है ना लगता है कि ये पहले पॉजिटिव थे। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद 2 काम हुए। एक तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने होटल जो था, जिस होटल में प्लेयर्स को रखा गया था, प्लेयर सबसे पहले ऑकलैंड में पहुंचे थे, ऑकलैंड में लैंड किया, वहाँ पे उन्होंने होटल पे इनको रोका, वहाँ पे टेस्ट किए, वहाँ से क्राइस्ट चर्च के अंदर ये ले गए सब प्लेयर्स को, जहाँ पे जाके उनको ठहराया। एक जो हमारे असिस्टेंट कोच थे वहाँ पे, शाहिद असलम साहब, उनको भी जब ऑकलैंड पहुँचे तो उनको भी टेम्परेचर वगैरह बुखार शुरू हो गया, तो उनको भी वहाँ उन्होंने रोक दिया कि आप इधर ही रहो। तो लेकिन जब क्राइस्ट चर्च गए तो उन्होंने किया क्या, जो उनके न्यूजीलैंड के लोगों ने ये किया कि ज़रा चेक तो करें कि ये पॉजिटिव क्यों आए। तो उन्होंने चेक किया CCTV कैमरा। CCTV कैमरा में उन्होंने देखा कि जो इनको हमने प्रोटोकॉल्स दिए थे, जो SOPs दिए थे, उनमें क्या किया इन्होंने। नंबर 1 उन्होंने कहा था कि आपने अपने रूम में रहना है, कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल लॉबी में भी नहीं जाना, और अगर बहुत ज़रूरी निकलना है तो मास्क पूरा पहन के रखना है, लॉबी में नहीं जाना, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं है। तो उन्होंने CCTV कैमरा जब होटल का चेक किया तो पता ये चला कि हमारे जो हजरात थे क्रिकेटर्स कि उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। कुछ प्लेयर्स जो है ना वो बग़ैर मास्क के या बग़ैर मास्क नीचे यहाँ पे लटकाया हुआ है, जो आम हमारे लोगों का फ़ैशन है, और कुछ लोग लॉबी के अंदर मिले। अब ये मैं आपको बता दूं कि वो होटल जो था, वो होटल सिर्फ इनके लिए अलग से नहीं था, उसमें और भी लोग रह रहे थे, तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी था कि ये जो बायो बबल की जो हम बात कर रहे हैं कि ये अपने रूम के अंदर ही रहते, क्योंकि ये लोगों के साथ घुलते मिलते तो फिर मसला हो जाता। तो उन्होंने ये देखा कि इन्होंने ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने उसके बाद इनको 2 काम किए। एक तो ये किया उन्होंने कि इनको वार्निंग दी कि अगर आपने हमारे SOPs फॉलो नहीं किए। उनकी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है न्यूजीलैंड का, उसके डायरेक्टर हैं एक डॉक्टर एशले ब्रूमफील्ड। डॉक्टर एशले ब्रूमफील्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदे हैं उनके, और यही वजह है कि न्यूजीलैंड ऐसे मुल्कों में शामिल है जहाँ पे केसेस बहुत कम हैं। उनका ऐसा भी टाइम आया कि उनके 100 डेज़ 100 दिन तक उनका कोई केस नहीं आया, एक भी नहीं। और जब पाकिस्तानी टीम वहाँ पे लैंड की, उस वक्त पाकिस्तान की टीम के लैंड करते वक्त न्यूजीलैंड में टोटल 60 केसेस थे, 60।
तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा मुल्क जहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट उन्होंने लोगों को फॉलो करवाया हूँ चीज़ें, और ये भी एक और भी चीज़ है कि उनके पिछले एक हफ़्ते के अंदर एक भी केस कम्युनिटी के अंदर का उनको नई एविडेंस के साथ मिला कि जो किसी एक बंदे से दूसरे को लगा हो पूरा एक हफ़्ते से। तो ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये मुल्क है जहाँ पे लोग बहुत सीरियस लेते हैं कोरोना वायरस को या कोविड-19 को। जिस मुल्क में 60 केसेस हों पूरे मुल्क में, वहाँ पे जब 6 केसेस पॉजिटिव आ जाएं तो उन्होंने एक रिएक्शन तो दिखाना था, और ये बनता है रिएक्शन। अच्छा ये हुआ जी, तो हुआ क्या इसके बाद जब ये उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ने या उनकी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट इशू किया, तो हमारे क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर साहब ने एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उन्होंने वो खूब गुस्सा दिखाया, और वीडियो में उन्होंने कहा जी इनकी ऐसे की तैसे, इनकी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि हम पाकिस्तानी टीम को वापस भेज देंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमारे SOPs फॉलो नहीं करोगे तो हमें ये टूर कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा, उनकी हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कहा। तो क्रिकेट न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश की तरह, तो वहाँ लाइफ हेल्थ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट से। तो उन्होंने कहा हम ये क्रिकेट टूर हम नहीं जारी कर सकते अगर इस तरह से जारी रहा मामला, क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो हमारे शोएब अख्तर साहब ने वीडियो बनाई, और वीडियो में उन्होंने खूब बड़ी बड़ी बातें की कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि हम टूर कैंसिल कर देंगे। ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है या छोटी मोटी टीम नहीं है, ये पाकिस्तान है। और हम बोर्ड को भी उन्होंने लताड़ा कि क्रिकेट बोर्ड जो है ना हमारा बेकार है, नाकार है। मैं होता तो मैं उनको सुनाता सही तरह से। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले तो हमारा क्रिकेट बोर्ड ने ये अग्रीमेंट किया क्यों कि हमारे प्लेयर्स 3 दिन तक रूम के अंदर रहेंगे। तो ये कोई किस तरह से हो सकता है, कोई जेल है यार, कोई जो है ना वहाँ पे कैद बामुशक्कत है। यानी ये देखें कि वो क्या रिएक्शन दिखा रहे हैं कि मैं होता तो मैं टीम वापस लेके आ जाता, और इनकी जुर्रत कैसे हुई। आपको मैं एक वाक़या और सुनाता हूँ। ये जो इंग्लैंड की टीम का मैच था वेस्ट इंडीज़ के साथ, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम टूर कर रही थी इंग्लैंड का, तो पहला टेस्ट हुआ वहाँ पे, ये जुलाई की बात है, पाकिस्तान की टीम के जाने से पहले। पहला टेस्ट इंग्लैंड की टीम हार गई, और बुरी तरह हार गई। यानी बुरी तरह का मतलब है कि बड़ी उनको है ना वो हज़ीमत उठानी पड़ी। बहुत लोगों ने बातें की कि वेस्ट इंडीज़ की टीम से टेस्ट मैच हार गए, और दो टेस्ट काफ़ी क्लोज जाके हारे थे। तो वो टेस्ट हारने के बाद आप सोच सकते हैं कि पहले ही वो एक ज़ख्मी शेर होता है कि अब हमने अगला टेस्ट तो जीतना ही जीतना है, कुछ भी हो जाए। तो अगले टेस्ट में क्या हुआ कि वही जो मैं बायोसिक्योर बबल की बात कर रहा हूँ, कोई एक शहर से या एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, तो वो उनके बायो बबल चलता रहता है कि अब आपने बिल्कुल वो बबल के अंदर रहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं करना। तो ये होता है सिलसिला। तो जो उनके एक प्लेयर हैं जोफ्रा आर्चर, जो क्रिकेट लवर्स हैं वो जानते होंगे कि जोफ्रा आर्चर उनके बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। ये बेसिकली वेस्ट इंडियन हैं, जो वेस्ट इंडीज़ ने इनको नहीं खिलाया, तो ये करते करते इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड से फिर जो है ना वो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, और बहुत फास्ट बॉलर हैं, बहुत नाम वाले बॉलर हैं। दूसरे टेस्ट से पहले क्या हुआ कि उनको पता चला कि जोफ्रा आर्चर जो है ना, जोफ्रा आर्चर ने बताया कि मैं अपने घर गया था बीच में वीकेंड पे, यानी मैच ख़त्म हुआ पहला, फिर मैनचेस्टर जो है ना जाना था, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने घर गया था अपने घर वालों से मिलने थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप अगला मैच नहीं खेल सकते, अगला टेस्ट मैच आप बाहर रहेंगे। इतना बड़ा प्लेयर, उन्होंने कहा हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, अब आप 5 दिन के लिए अपना क्वारंटीन में जाओगे और किसी से नहीं मिलोगे, उसके बाद आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो वो अगला टेस्ट उसने मिस कर दिया। तो हम लोग जो एक वो सेल्फ पीटी वाली बात है ना, हर वक्त रोते धोते रहना कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये उनके अपना प्लेयर था और उन्होंने खुद फैसला किया, इसमें कोई पाकिस्तानी टीम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो हम हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारे ही खिलाफ है पूरी दुनिया ना, हम ही कोई जो है ना वो मासूम है और मज़लूम है। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि ये हमें सीरियस लेना चाहिए कि उनकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने वार्निंग दे दी पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि अब अगर हमें कोई इस तरह से पकड़ा गया तो ये क्रिकेट टूर हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हर 3 दिन बाद टेस्ट हो रहे हैं। तो 6 प्लेयर्स पहले ही पॉजिटिव आ गए थे, उन 6 प्लेयर्स को तो उन्होंने आइसोलेट कर दिया, बाकी लोगों को भी क्वारंटीन किया, और फिर हर 3 दिन बाद उनके टेस्ट होने थे। तो जब डे 3 पे टेस्ट हुआ फिर से 27 नवंबर को, तो फिर एक और पॉजिटिव आ गए। अच्छा, इसमें मैं एक और बात आपको बताना भूल गया, वो ये है कि हम टेक्निकली ये जो हमारे लोग हमारी लैब्स या लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर लान तान कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है बात। उसमें ये होता है कि एक इंक्यूबेशन पीरियड जब होता है ना, जैसे वायरस किसी के अंदर चला गया और वो आप उसका टेस्ट करेंगे तो वो हो सकता है नेगेटिव आ जाए,
2 दिन बाद नेगेटिव आ जाए, लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड जो 14 दिन का है उसमें किसी वक्त भी वो फिर पॉजिटिव आ सकता है। तो जो पाकिस्तानी लैब के अंदर टेस्ट हुए थे और वो नेगेटिव थे, उसका मतलब हरगिज़ नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, वो नेगेटिव आ भी सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव, लेकिन ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि ज़रूर है कि वो उनके टेस्ट गलत हुए थे। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं नाम भी नहीं बताऊँगा, जगह नहीं बताऊँगा, लेकिन हमारे अपने एक डॉक्टर साहब हैं जो पाकिस्तान से आए और उनका अराइवल के ऊपर वहाँ भी टेस्ट करवाया, तो यहाँ आके टेस्ट करवाया तो उनका नेगेटिव आया। जैसे सैटरडे को वो पहुँचे, उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया। फिर मंडे को उनको फिर सिम्टम्स शुरू हो गए, उनको फीवर शुरू हो गया, कुछ सिम्टम्स शुरू हो गए रेस्पिरेटरी। तो जब उनका टेस्ट मंडे को फिर हुआ या ट्यूसडे को हुआ तो वो फिर पॉजिटिव आ गया। अब इसमें पाकिस्तान की लैब की बात नहीं हो रही, जहाँ वो पहुँचे वहाँ की लैब ने टेस्ट किया था सैटरडे को, वो नेगेटिव था। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो 14 दिन का है उसमें किसी वक्त भी पॉजिटिव आ सकता है। ये लैब का कसूर नहीं है, ये बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये लान तान करना हमारी लैब्स को या हमारे सिस्टम को या हमें बेईमान कहना कि हमारे क्रिकेटर्स के टेस्ट ही ठीक नहीं हुए थे, मेरा ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। तो ये आपको बताना ज़रूरी था। अच्छा, अब ये हुआ कि जब डे 3 पे टेस्ट किया, एक और पॉजिटिव आ गया उनमें से, जो बाकी बच गए थे। ये सब के टेस्ट होते रहेंगे डे 12 तक। डे 6 पे जब टेस्ट किया तो एक और पॉजिटिव आ गए, तो यानी टोटल अब हो गए 8 लोग, 6 पहले, फिर डे 3 पे 27 को, और फिर 13 नवंबर को एक और पॉजिटिव आ चुके हैं। तो 8 लोग अभी तक पॉजिटिव हैं। अभी उन्होंने क्या किया है, न्यूजीलैंड के एग्रीमेंट के मुताबिक तो पहले ये था कि आपने 3 दिन तक वहाँ पे आइसोलेशन में या क्वारंटीन में रहना था, फिर प्रैक्टिस शुरू कर देनी थी ग्रुप्स में। लेकिन चूंकि उन्होंने देखा कि हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, हमने ब्रीचेस किए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब हम रिस्क नहीं ले सकते। अब जब तक आपका 14 डेज़ क्वारंटीन पूरा नहीं हो जाता, या जिनको पॉजिटिव आ गया वो आइसोलेशन पूरा नहीं कर लेते, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये जो क्वारंटीन और आइसोलेशन का लफ्ज़ मैं बार बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, वो आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने एक वीडियो पूरी इसके ऊपर रिकॉर्ड की हुई है, जिसमें मैंने क्वारंटीन और आइसोलेशन का फ़र्क बताया है। क्वारंटीन कहते हैं जब आपके अंदर वायरस चला गया है या ख़तरा है कि वायरस चला गया होगा और आपके अंदर किसी भी वक्त बीमारी ज़ाहिर हो सकती है, तो उससे पहले आप किसी और को लगा सकते हैं, तो आप अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं क्वारंटीन। और जिसको पॉजिटिव आ जाए, बीमारी मौजूद हो, आपको पता चल जाए, कंफर्म हो जाए, और वो जब अलग होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोलेशन। तो ये फ़र्क है क्वारंटीन और आइसोलेशन का। तो जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, उनको हम आइसोलेशन कहते हैं। जो लोग पॉजिटिव नहीं होते लेकिन उनका एक्सपोजर हो चुका होता है, ख़तरा होता है उनके अंदर बीमारी ज़ाहिर होने का, उसको क्वारंटीन कहते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों का। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, वो पूरी वीडियो मैंने इसके ऊपर रिकॉर्ड की हुई है, क्वारंटीन की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है और सारा कुछ उसके अंदर है। तो पाकिस्तानी टीम पे उन्होंने प्रैक्टिस की पाबंदी लगा दी है, जिसके ऊपर हमारा फिर रोना धोना लगा हुआ है कि ये बड़ी ज़्यादती हो गई हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बेस पे हो रहा है, सेफ्टी के लिए जो हो रहा है, उनके अपने लोगों की सेफ्टी के लिए हो रहा है, हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए हो रहा है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए हो रहा है। इसके अंदर कहीं भी ये हमें रोना धोना नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रिकेट बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसे मुल्क जो न्यूजीलैंड है वो क्रिकेट को प्राइमरी कोई चीज़ नहीं समझते लाइफ के लिए। प्राइमरी चीज़ है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये है जी सिचुएशन अभी तक की पाकिस्तानी टीम की। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आगे सब ठीक हो, और ये 18 दिसंबर से जो T20 मैच होने वाला है वो ठीक हो, उसके ऊपर फोकस करें हमारे प्लेयर्स, और फिर मैचेस और सीरीज़ जीत कर आएँ। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है वो मेरे लिहाज से तो अच्छा नहीं हुआ। हमारे प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये हमारा कौमी मिजाज है। हम पाकिस्तान में क्या देखते हैं, अक्सर ये देखते हैं कोई हमारे इंटरव्यू कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर मास्क यहाँ पे लटका होता है, किसी का मास्क है ही नहीं, कोई साथ जोड़ के खड़े हुए हैं। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आ गई है, पता नहीं ये कहना ठीक है नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ एक लाइट नोट। एक हमारे डेली पाकिस्तान एक यूट्यूब का चैनल है, उसके एक एंकर हैं यासिर शामी, एक बच्चा अहमद शाह जो आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो पठान जिसका पीछे देखो वाला बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उसका इंटरव्यू करने गए यासिर शामी, जो कि डेली पाकिस्तान के मेज़बान हैं या एंकर हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं। मैं उनके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत फ़नी वे में इंटरव्यू करते हैं, बड़े मेरे फेवरेट हैं। तो जाके उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ ऐसे किया, तो वो बच्चा कहता है नहीं हाथ नहीं मिलाना। तो कहता है हाथ क्यों नहीं मिलाना? तो वो बच्चा कहता है नहीं क्योंकि कोरोना है।
तो वो कहते हैं हाँ अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, ये स्क्रिप्टेड होगा, मुझे यकीन है कि उन्होंने कहा होगा कैसे तुमने कहना है। लेकिन फिर वो कहते हैं देखो लोग जो है ना एहतियात नहीं कर रहे, लोग हाथ मिला लेते हैं, गले मिल लेते हैं, और जबकि वो कह रहा है ना वो अहमद शाह ने मास्क पहना हुआ है, ना ये यासिर शामी साहब ने मास्क पहना हुआ है, और साथ जोड़ के बैठे हुए हैं ऐसे करके। ये इस तरह के लतीफ़े भी हो जाते हैं। तो अगर आप साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और मास्क नहीं पहने हुए, तो इससे बढ़ के और क्या होगा, हाथ मिलाना तो कोई मसला नहीं, हाथ मिला के हाथ साफ़ कर लो, ख़त्म। तो इस तरह के लतीफ़े भी पाकिस्तान में होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मास्क पहना हुआ है, यहाँ पे लटकाया हुआ है, कोई जो है ना किसी ने मास्क पहना हुआ नहीं है, तो दो बंदे बैठे हुए, एक ने पहना हुआ है, एक नहीं पहना हुआ। तो अभी तक हमारा मिजाज ही ऐसा है, तो हमारे क्रिकेटर्स भी वहाँ से ही आए हैं ना, तो और क्या कहा जा सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम की हिफाजत करे। अभी तक तो सबकी तबीयत ठीक है, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।